बात। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिकोडिंग इंडियन कल्चर एंड माइथोलॉजी पे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही अगर आज का ये लेटेस्ट एपिसोड आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। और सब्सक्राइब करते वक्त इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा कि आपने बेल आइकन को याद से क्लिक या प्रेस किया है, जिससे कि हमारे लेटेस्ट एपिसोड्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचेंगे सबसे पहले। तो दोस्तों, आज यानी कि 11 दिसंबर 2020 शुक्रवार को हम सभी मना रहे हैं उत्पन्ना एकादशी का एक अत्यंत ही विशेष पर्व। तो इसीलिए आप सभी को हमारी तरफ से उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके पहले एपिसोड में हमने आपसे बात की थी वैकुंठ चतुर्दशी, देव दिवाली, कार्तिक पूर्णिमा एवं गुरु नानक जयंती के विषय में। और आज के इस लेटेस्ट एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे गणाधिप संकष्टी चतुर्थी, काल भैरव जयंती, उत्पन्ना एकादशी, सोमवती अमावस्या एवं धनु संक्रांति के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का ये लेटेस्ट एपिसोड। और सबसे पहले आज के इस लेटेस्ट एपिसोड में हम चर्चा करेंगे गणाधिप संकष्टी चतुर्थी के बारे में। हिंदू कैलेंडर के अनुसार मार्गशीर्ष या अगहन मास की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। इसे गणाधिप संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस साल ये त्योहार हम सभी ने मनाया 3 दिसंबर 2020 को। ऐसी मान्यता है कि संकष्टी चतुर्थी व्रत रखने से व्रत रखने वाले की सभी मनोकामनाएं एवं इच्छाएं पूर्ण होती हैं। यह पर्व भगवान गणेश को समर्पित माना जाता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान गणेश जी की पूजा एवं अर्चना की जाती है। इससे भगवान गणेश प्रसन्न होकर व्रतधारी की सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। चतुर्थी व्रत के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठ के स्नान आदि करके साफ एवं स्वच्छ कपड़े धारण किए जाते हैं। उसके बाद एक चौकी पर साफ पीला कपड़ा बिछाकर उस पे भगवान श्री गणेश की मूर्ति स्थापित की जाती है। अब गंगा जल छिड़क कर पूरे स्थान सहित अपने आप को भी पवित्र किया जाता है। भगवान गणेश के सामने धूप, दीप और अगरबत्ती आदि सब कुछ जला के रखा जाता है। भगवान गणेश को पीले फूल की माला अर्पित की जाती है और साथ ही भगवान गणेश को दूर्वा भी बहुत ज्यादा पसंद है और अगर संभव हो तो उन्हें दूर्वा भी अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। फिर गणेश चालीसा और गणेश स्तुति का पाठ करना चाहिए और साथ ही भगवान गणेश का मंत्र जाप भी अवश्य करना चाहिए। अब भगवान गणेश की आरती कीजिए और उनको बेसन के लड्डू का भोग लगाइए। उसके बाद भगवान गणेश को दंडवत प्रणाम करें। आरती लेकर परिवार के लिए मंगल कामना करें और इस व्रत को पूर्ण किया जाता है चंद्रमा को अर्घ्य देकर। इस संकष्टी चतुर्थी से जुड़ी हुई एक बहुत ही पौराणिक एवं प्रचलित कथा भी है, जिसका अब हम आपसे वर्णन करने जा रहे हैं। पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश की कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिर गए थे। तब वो मदद मांगने भगवान शिव के पास आते हैं। उस समय भगवान शिव के साथ कार्तिकेय
तथा श्री गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए ये कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से ये वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पे बैठ के पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वो चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस अपने स्थान पे बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा ना करने का कारण पूछा और इस पे श्री गणेश ने कहा कि हमारे लिए तो समस्त संसार माता पिता के चरणों में ही है। ये सुन के भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं का संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद भी दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप अवश्य ही दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होते हैं और उसे जीवन के सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य की कभी भी कोई भी कमी उसके जीवन में नहीं होती है। महाभारत काल में संकष्टी चतुर्थी के महत्व को श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को समझाते हुए बताया था कि एक बार जब रावण माता सीता का हरण करके उन्हें अपने साथ ले गया था तो हनुमान जी के साथ पूरी वानर सेना श्री राम जी की मदद करने में जुट जाती है और जब वे सभी माता सीता को खोजने का अपना अभियान शुरू करते हैं तो उनके सामने एक विशालकाय समुद्र आता है जिसे पार करने के पश्चात ही रावण के राज्य लंका में पहुंचा जा सकता है और वहीं से माता सीता की खोज भी शुरू की जा सकती है। ये देखने के बाद सभी इस असमंजस में पड़ गए थे कि इतने बड़े सागर को भला कौन पार कर सकता है और इसे पार करके भला रावण के राज्य लंका में कौन जा पाएगा। तभी जटायु के बड़े भाई संपाति ने अपनी दिव्य दृष्टि से इस बात का पता लगाया कि पवन पुत्र हनुमान में वो क्षमता है कि वो इस विशाल काय सागर को पार करके रावण के राज्य लंका में जा सकते हैं और माता सीता का पता लगा सकते हैं। लेकिन पवन पुत्र हनुमान जिन्हें बचपन में एक श्राप मिल गया था जिसके कारण वे अपनी शक्तियों का विस्मरण कर बैठे थे, उन्हें अपनी शक्तियां याद नहीं थीं। वे अपनी क्षमताओं को भूल चुके थे। लेकिन उसका निवारण भी यही था कि एक दिन एक ऐसे व्यक्ति की सहायता से जिसे दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी, पवन पुत्र हनुमान को अपनी वो सारी क्षमताएं, वो सारी शक्तियां एक बार फिर से याद आ जाएंगी। और यहीं पे जब संपाति की दिव्य दृष्टि से पवन पुत्र हनुमान को ये पता चलता है कि उनके पास
उड़ने की शक्ति है और इसका इस्तेमाल करके वो इस भव्य सागर को पार करके रावण के राज्य लंका में जा सकते हैं, तो इस बात पे पहले तो उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो अपनी शक्तियों को भूल चुके थे और उन्हें शक था कि कदाचित वो इतना दुर्लभ कार्य नहीं कर पाएंगे। तब संपाति ने उन्हें इस बात का सुझाव दिया कि उन्हें श्री गणेश का स्मरण करते हुए संकष्टी चतुर्थी के व्रत का पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ पालन करना चाहिए। तत्पश्चात उन्हें अपनी सभी क्षमताओं एवं शक्तियों का स्मरण अवश्य हो जाएगा और वो इस भव्य सागर को पार करके रावण के राज्य लंका में सफलतापूर्वक जा पाएंगे। तो संपाति के निर्देशानुसार पवन पुत्र हनुमान ने श्री गणेश जी को स्मरण करते हुए इसी संकष्टी चतुर्थी के व्रत का पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ सारे नियमों का पालन करते हुए पूरी निष्ठा के साथ पालन किया और इस व्रत का सफलतापूर्वक पालन करने के बाद उन्हें श्री गणेश की कृपा से वो स्मृति प्राप्त हो गई, जिसकी बदौलत उन्हें अपनी सारी शक्तियां और अपनी सारी क्षमताएं वापस से याद आ गई, जो बचपन में मिले श्राप के कारण उन्होंने खो दी थी। वो सारी स्मृतियां, वो सारी यादें उन्हें वापस मिल गई और तब उन्हें इस बात का पूर्ण रूप से आभास हो गया, एहसास हो गया, या फिर ये कहें कि विश्वास हो गया कि वो इतनी क्षमताओं और शक्तियों के स्वामी हैं कि इस भव्य सागर को पार करके आराम से वो रावण के राज्य लंका तक पहुंच सकते हैं और वहां से माता सीता की एक नई खोज शुरू कर सकते हैं। तत्पश्चात उन्हें अपनी शक्तियों का आभास होता है और वो उन्हीं आभास की सहायता से उस बड़े से सागर को सरलता से अपनी उड़ने की शक्ति से पार करके रावण के राज्य लंका में पहुंच जाते हैं। तो ये उस व्रत का एक और प्रमाण है जो ये बताता है कि कैसे इस व्रत का पालन करने से पवन पुत्र हनुमान को भी अपनी सारी शक्तियों का स्मरण हो गया और वो सफलतापूर्वक अपने सभी कार्यों को पूरा कर पाए। जहाँ की वो ये सोच रहे थे, वो ये विचार करके परेशान हो रहे थे कि कैसे वो इस बड़े से सागर को पार करके वहां तक पहुंच पाएंगे, रावण के राज्य तक। तो इतना दुर्गम और इतना कठिन कार्य भी जो कोई नहीं कर सकता था, वो पवन पुत्र हनुमान ने मुमकिन कर दिखाया। अपनी शक्तियों को याद करके, उनकी स्मरणों को वापस पाके उनका ये काम भी बहुत आसानी से पूरा हो गया। तो ये भी एक दूसरी कथा है जो संकष्टी चतुर्थी से जुड़ी हुई है, जो हमें बताती है कि इस व्रत का पालन करने से पवन पुत्र हनुमान का भी एक बहुत ही कठिन कार्य कितनी आसानी से संभव हो गया श्री गणेश जी की कृपा से। तो यहाँ पे हमारी जो कथा है और जो हमारा वर्णन था गणाधिप संकष्टी चतुर्थी के बारे में, जिसमें हमने उसके महत्व, उसके विधि विधान और उसकी कथा के बारे में आपसे चर्चा की, तो ये चर्चा यहीं पे समाप्त होती है और अब हम बढ़ चलते हैं काल भैरव जयंती की तरफ। और अब हम आपसे बात करेंगे काल भैरव जयंती के विषय में। काल भैरव जयंती हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इस दिन भोलेनाथ के रौद्र रूप काल भैरव का अवतरण हुआ था। इस वर्ष काल भैरव जयंती 7 दिसंबर 2020 सोमवार को मनाई गई। इसे भैरव अष्टमी और भैरव जयंती के नाम से भी जाना जाता है। हर वर्ष मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव जयंती मनाई जाती है। आपराधिक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करने वाले प्रचंड दंड नायक श्री काल भैरव को शिव का पंचम रुद्रावतार कहा गया है। शिव पुराण में कहा गया है, भैरवः पूर्ण रूपो हि शंकरस्य परात्मनः मूढ़ास्ते वै न जानन्ति मोहितः शिव मायया।
अर्थात भैरव ही पूर्ण रूप से जगत कल्याण करने वाले शंकर हैं। किंतु शिव माया के कारण मूढ़ लोग इस तत्व को नहीं जान पाते। ब्रह्म वैवर्त पुराण में महाभैरव, संहार भैरव, असितांग भैरव, रुद्र भैरव, काल भैरव, क्रोध भैरव, ताम्रचूर भैरव तथा चंद्रचूड़ भैरव, इन 8 भैरवों की आराधना का विधान बताया गया है। इन सब के प्राकट्य की अलग अलग कथाएं भी हैं, किंतु वर्तमान श्री वैवस्वत मनवंतर में श्री बटुक एवं श्री काल भैरव की पूजा आराधना सर्वाधिक की जाती है। बटुक भैरव को श्री काल भैरव का ही सात्विक रूप माना जाता है। ये अपने भक्तों को तत्काल कष्टों से मुक्ति देते हैं। इनकी पूजा आराधना से घर में नकारात्मक ऊर्जा, जादू टोने तथा भूत प्रेत, मारण मोहन, विद्वेषण, उच्चाटन आदि से किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। ऋषियों ने भी अंधकार रूपी अज्ञान के भय से मुक्त करके ज्ञान रूपी प्रकाश का मार्ग दिखाने वाले शिव को ही काल भैरव कहा है, जो स्वयं शिव के क्रोध से ही प्रकट हुए हैं। तभी इनका स्वभाव क्रोधपूर्ण एवं तामसपूर्ण भी माना जाता है। वैसे तो काल भैरव के प्रकट होने की बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं, किंतु वर्तमान प्रचलित कथाओं में ब्रह्मा जी के मान मर्दन की कथा सर्वाधिक लोकप्रिय है, जो कुछ इस प्रकार से है। एक बार देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि हे परमपिता, इस चराचर जगत में अविनाशी तत्व कौन है, जिनका आदि अंत किसी को भी पता ना हो। ऐसे देव के बारे में हमें कृपया बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा कि चराचर जगत में अविनाशी तत्व तो केवल मैं ही हूँ, क्योंकि ये सृष्टि मेरे द्वारा ही सृजित हुई है। मेरे बगैर सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। देवताओं ने यही प्रश्न जब श्री विष्णु जी से किया, तो उन्होंने कहा कि मैं इस चराचर जगत का भरण और पोषण करता हूँ, अतः अविनाशी तत्व तो मैं ही हूँ। इस सत्य की तह तक पहुंचने के लिए उसके पश्चात चारों वेदों को बुलाया गया। वेदों ने एक ही स्वर में कहा कि जिनके भीतर चराचर जगत, भूत, भविष्य और वर्तमान समाया हुआ है, जिनका कोई आदि अंत नहीं है, जो अजन्मा है, जो जीवन मरण सुख दुख से परे हैं, देवता एवं दानव जिनका समान रूप से पूजन करते हैं, वे अविनाशी कोई और नहीं, भगवान शिव ही हैं। वेदों के द्वारा शिव जी के विषय में इस तरह की वाणी सुनकर ब्रह्मा जी के 5वें मुख ने महादेव के विषय में कुछ अपमानजनक बातें कही, जिन्हें सुनकर चारों वेद अत्यंत ही दुखी हुए। उसी समय एक दिव्य ज्योति के रूप में भगवान रुद्र प्रकट हुए। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे चंद्रशंख, तुम मेरे ही सिर से पैदा हुए हो। अधिक रुदन करने के कारण मैंने ही तुम्हारा नाम रुद्र रखा है, अतः तुम मेरी सेवा में आ जाओ। तभी महादेव को भयानक क्रोध आया और उन्होंने भैरव नामक दिव्य पुरुष को उत्पन्न किया और कहा कि तुम ब्रह्मा पर शासन करो। उन दिव्य शक्ति संपन्न भैरव ने अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी अंगुली के नाखून से ब्रह्मा के उस 5वें मुख को ही काट दिया, जिसने भगवान शिव के विषय में अपमानजनक बातें कही थी।
ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर काल भैरव के हाथ से चिपक गया। ऐसे में काल भैरव को ब्रह्म हत्या से मुक्ति दिलाने के लिए शिव शंकर ने उन्हें प्रायश्चित करने के लिए कहा। भोलेनाथ ने कहा कि उन्हें त्रिलोक में भ्रमण करना होगा। जैसे ही ब्रह्मा जी का सिर उनके हाथ से छूट जाएगा, वैसे ही वो ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाएंगे। त्रिलोक भ्रमण करते समय जब वो काशी पहुंचे, तब उनके हाथ से ब्रह्मा जी का सिर छूट गया। इसके बाद काल भैरव काशी में ही स्थापित हो गए और शहर के कोतवाल कहलाए। यहाँ पे माना जाता है कि जिस काशी क्षेत्र का कोतवाल काल भैरव को नियुक्त किया गया, उसी काशी क्षेत्र को अविमुक्त क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, जिसके बारे में ये मान्यता है कि महाप्रलय के समय भी काशी ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र होगा, ऐसा स्थान होगा जो नष्ट नहीं होगा। और इसी वजह से महादेव ने काल भैरव को इसी काशी क्षेत्र का कोतवाल नियुक्त किया। इनका दर्शन किए बगैर श्री विश्वनाथ जी का दर्शन अधूरा माना जाता है। इनका दिव्य मंत्र है ओम नमो भगवते काल भैरवाय, जिसका 108 बार प्रतिदिन जप करने से कोई भी प्राणी सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाता है। काल भैरव जयंती के दिन भगवान शिव की पूजा करने से भी भगवान भैरव का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि भगवान भैरव की उत्पत्ति भगवान शिव के अंश के रूप में हुई थी। कालाष्टमी के दिन 21 बिल्व पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पे अगर चढ़ाया जाए, तो इस विधि से पूजन करने से भगवान भैरव प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। काल भैरव जी को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए कालाष्टमी के दिन से भगवान भैरव की प्रतिमा के आगे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और श्री काल भैरवाष्टकम का पाठ करें। मनोकामना पूर्ण होने तक प्रतिदिन इस उपाय से भक्ति भाव के साथ यदि आप उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो वो शीघ्र ही प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। काल भैरव जयंती के दिन से लेकर 40 दिनों तक लगातार काल भैरव का दर्शन करें। इस उपाय को करने से भगवान भैरव प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भैरव जी की पूजा के इस नियम को चालीसा कहते हैं, जो चंद्रमास के 28 दिनों और 12 राशियों को जोड़ के बनता है। काल भैरव जयंती के दिन भगवान भैरव को प्रसन्न करने के लिए काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं। यदि काला कुत्ता उपलब्ध ना हो, तो किसी भी कुत्ते को खिला के आप ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने से न सिर्फ भगवान भैरव बल्कि शनिदेव की भी अपार कृपा आप पर और आपके परिवार पर अवश्य ही बरसेगी। मान्यता है कि काल भैरव जयंती के दिन भगवान भैरव के मंदिर में जाकर सिंदूर, सरसों का तेल, नारियल, चना, चिरौंजी, पुए और जलेबी चढ़ा के भक्ति भाव से पूजन करने से भी काल भैरव की विशेष कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। भैरव का अर्थ होता है भय को हर के जगत की रक्षा करने वाला। ऐसी भी मान्यता है कि भैरव शब्द के 3 अक्षरों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश
तीनों की शक्ति समाहित है। भैरव शिव के गण और माता पार्वती के अनुचर माने जाते हैं। हिंदू देवताओं में भैरव का बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है। इन्हें काशी के कोतवाल के नाम से भी जाना जाता है। इनकी शक्ति का नाम है भैरवी गिरिजा, जो अपने उपासकों की अभिष्ट दायिनी है। इस दिन इनके दो रूप माने जाते हैं। पहला बटुक भैरव, जो भक्तों को अभय देने वाले सौम्य रूप में प्रसिद्ध हैं, तो वहीं काल भैरव आपराधिक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करने वाले भयंकर दंडनायक हैं। भैरव परमात्मा शंकर के ही रूप हैं, लेकिन अज्ञानी मनुष्य शिव जी की माया से ही मोहित रहते हैं। नंदीश्वर भी कहते हैं कि जो शिव भक्त शंकर के भैरव रूप की आराधना नित्य प्रति करता है, उसके लाखों जन्मों में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। इनके स्मरण और दर्शन मात्र से ही प्राणी के सब दुख दूर होकर वह निर्मल हो जाता है। मान्यता है कि इनके भक्तों का अनिष्ट करने वालों को तीनों लोकों में कोई भी शरण नहीं दे सकता। काल भी इनसे भयभीत रहता है, इसलिए इन्हें काल भैरव एवं हाथ में त्रिशूल, तलवार और डंडा होने के कारण इन्हें दंडपाणी भी कहा जाता है। इनकी पूजा आराधना से घर में नकारात्मक शक्तियां, जादू टोने तथा भूत प्रेत आदि से किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता, अपितु इनकी उपासना से मनुष्य का आत्मविश्वास और भी ज्यादा बढ़ जाता है। भगवान शिव के अंश काल भैरव की विशेष पूजा करना अत्यंत ही फलदायी माना जाता है। कालाष्टमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं और संभव हो तो नहाने के जल में आप गंगा जल भी मिला सकते हैं। भैरव को प्रसन्न करने के लिए उड़द की दाल या इससे निर्मित मिष्ठान जैसे इमरती, मीठे पुए या दूध मेवा का भोग लगाया जाता है। चमेली का पुष्प काल भैरव को अत्यंत ही प्रिय है। कालिका पुराण के अनुसार भैरव जी का वाहन श्वान है, इसलिए विशेष रूप से इस दिन काले कुत्ते को मीठी चीजें खिलाने से काल भैरव की कृपा मिलती है। कालाष्टमी के दिन काल भैरव की पूजा के साथ भगवान शिव, माता पार्वती और शिव परिवार की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। भगवान काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए इस दिन काल भैवाष्टक का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से आदि व्याधि दूर होती है। इस दिन भगवान काल भैरव को 7 या 11 नींबू की माला चढ़ाने से व्यक्ति को समस्त परेशानियों से मुक्ति मिलती है। पूजन के पश्चात गरीबों को दान भी अवश्य देना चाहिए। भगवान विश्वनाथ काशी के राजा हैं और काल भैरव इस नगर के कोतवाल माने जाते हैं। इसी कारण से इन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। इनके दर्शन किए बिना बाबा विश्वनाथ का दर्शन अधूरा माना जाता है, इसलिए विश्वनाथ के दर्शन करने के पश्चात भगवान काल भैरव के दर्शन भी अवश्य करने चाहिए। और चलिए अब हम बात करेंगे उत्पन्ना एकादशी के बारे में। उत्पन्ना एकादशी की तिथि वैसे तो 10 दिसंबर 2020 से शुरू हो चुकी है, 12:51 से दोपहर से, लेकिन वो पूर्णतः समाप्त होगी आज यानी कि 11 दिसंबर 2020 को सुबह 10:04 पे। तो आज है उत्पन्ना एकादशी का ये पर्व और अब हम उत्पन्ना एकादशी की चर्चा करेंगे और जानेंगे इसके महत्व, इससे जुड़े विधि विधानों के बारे में, और अगर उत्पन्ना एकादशी व्रत से जुड़ी कोई विशेष कथा है तो हम
उसकी भी आपसे चर्चा यहाँ पे अवश्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उत्पन्ना एकादशी की चर्चा, जिसमें हम उससे जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातों पे नजर डालेंगे। व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत एकादशी का होता है। एकादशी का नियमित व्रत रखने से मन की चंचलता समाप्त होती है। उत्पन्ना एकादशी के दिन माता एकादशी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसी दिन से एकादशी का एक जो साल भर का त्योहार होता है, जो हम साल भर एक के बाद एक हर महीने एकादशी मनाते हैं, उसकी शुरुआत भी उत्पन्ना एकादशी के साथ ही होती है। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु के लिए व्रत रखकर उनकी पूजा की जाती है। यह व्रत दो प्रकार से रखा जाता है, निर्जला और फलाहारी या जलीय व्रत। सामान्यतः निर्जल व्रत पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए। अन्य या सामान्य लोगों को फलाहारी या जलीय उपवास रखना चाहिए। दिन की शुरुआत भगवान विष्णु को अर्घ्य देकर करनी चाहिए। अर्घ्य केवल हल्दी मिले हुए जल से ही दें। रोली या दूध का उपयोग बिल्कुल ना करें। इस व्रत में दशमी को रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को प्रातःकाल श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। इस व्रत में केवल फलों का ही भोग लगाया जाता है। देवी एकादशी श्री हरि का ही शक्ति रूप है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से मनुष्यों के पिछले जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। उत्पन्ना एकादशी आरोग्य, संतान प्राप्ति और मोक्ष के लिए किया जाने वाला एक बहुत ही विशेष व्रत है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से इस व्रत की विधि और उसका फल पूछा था। तब श्री कृष्ण ने बताया कि हेमंत ऋतु में आने वाले मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से इस व्रत की शुरुआत की जाती है। दशमी तिथि को शाम के समय अच्छे से दातून करके अपना मुख साफ कर लेना चाहिए। इससे मुंह में अन्न का एक भी दाना नहीं रहता। फिर एकादशी के दिन सुबह 4 बजे उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प लिया जाता है। फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साफ जल से स्नान किया जाता है। इसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीजों से भगवान की पूजा की जाती है। तत्पश्चात रात के समय दीपदान किया जाता है। रात्रि में सोना या प्रसंग नहीं करना चाहिए। पूरी रात भजन एवं कीर्तन करना चाहिए। विधि विधान के साथ अगर पूजा की जाए तो व्यक्ति को वही फल प्राप्त होता है जो शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से प्राप्त 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। इस दिन अगर दान किया जाए तो व्यक्ति को कई लाख गुना फल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से संक्रांति से 4 लाख गुना तथा सूर्य एवं चंद्र ग्रहण में स्नान दान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत का प्रभाव देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस व्रत का फल 1000 यज्ञों से भी ज्यादा होता है। फिर युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, हजारों यज्ञ और लाख गोदान के फल को भी एकादशी के बराबर नहीं बताया गया। ऐसे में ये तिथि सबसे उत्तम कैसे हुई? तब श्री कृष्ण ने उत्पन्ना एकादशी से जुड़ी एक विशेष व्रत कथा का वर्णन किया, जो कुछ इस प्रकार से है। सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ।
वो बहुत ही बड़ा, बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और कहने लगे, हे कैलाशपति, मुरदैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्युलोक में निवास कर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे और कहने लगे, हे मधुसूदन, अब आप ही हमारी रक्षा करें। उन्होंने कहा, हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया है। आप उन दैत्यों से हम सब की रक्षा करें। तो देवराज इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा भी कौन सा मायावी दैत्य है जिसने सभी देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और वह किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझे बताओ। ये सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंघ नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की एक नगरी भी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत्य आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ भी बन गया है और सबसे अजेय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजेय बनाइए। ये वचन सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। तो भगवान विष्णु ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य इस युद्ध में मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ लगातार युद्ध करता ही रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते, पहले तो वो उसके लिए पुष्प ही बन जाते और वो उनके प्रहार से बच जाता, लेकिन बाद में उनसे युद्ध करते करते उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया। पर फिर भी वो लगातार भगवान से युद्ध करता रहा। दोनों के बीच बहुत बड़ा मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध लगातार चलता रहा, लेकिन इसके बावजूद उस दैत्य की मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि वो हार ही नहीं रहा था। थक कर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर सी गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान विष्णु उसके अंदर प्रवेश कर गए। ये गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी उनके पीछे पीछे वहां आ गया और भगवान को सोया देखकर उन्हें मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, उससे युद्ध किया और उसे तत्काल ही मौत के घाट उतार दिया।
जब विष्णु जी की निद्रा टूटी तो वो अचंभित रह गए। तब उस कन्या स्वरूपी देवी ने विष्णु जी को विस्तार से पूरी घटना बताई। सब जानने के बाद भगवान विष्णु ने कन्या को अर्थात उस देवी को वरदान मांगने को कहा। यह कन्या कोई और नहीं अपितु देवी एकादशी थी। उन्होंने भगवान से वरदान मांगा कि जो भी व्यक्ति उनका व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं, साथ ही उस व्यक्ति को वैकुंठ लोक की प्राप्ति भी हो। इस पे भगवान विष्णु ने देवी एकादशी को ये वरदान देते हुए उन्हें देवी एकादशी के नाम से इस पूरे संसार में जानने का भी वर दिया, जिसके बाद हम सभी इस कन्या को अर्थात इन देवी के स्वरूप को देवी एकादशी के नाम से जानते हैं और इनकी विधिवत पूजा एवं अर्चना भी की जाती है और इन्हीं की कृपा से हमारे सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं और हमें वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। यही वर दिया था भगवान विष्णु ने देवी एकादशी को, उन पे अपनी कृपा करते हुए, उन्हें अपना आशीर्वाद देते हुए। तो देवी एकादशी एक शक्ति के रूप में प्रकट हुई भगवान विष्णु के शरीर से, जिसने उस मूर दानव का संहार किया और तत्पश्चात भगवान विष्णु की शक्ति के नाम से देवी एकादशी के नाम से पूरे संसार में जानी गई और अब हम इनकी पूजा अर्चना करके इनके ही इस एकादशी व्रत को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानते हैं, जिसका संबंध इन्हीं एकादशी देवी से है, क्योंकि उत्पन्ना एकादशी के दिन ही देवी एकादशी भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुई थी और उनकी ही कृपा से इस व्रत का पुण्य और फल हमें प्राप्त होता है, जिससे हमारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं और हम वैकुंठ लोक को अपना परम धाम बना पाते हैं, वैकुंठ लोक को प्राप्त कर पाते हैं। एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। उसकी जड़ में कच्चा दूध चढ़ाया जाता है और घी का दीपक भी जलाया जाता है। तुलसी का पूजन किया जाता है। पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। इस दौरान भगवान विष्णु को फलों का और तुलसी के पत्ते मिलाकर खीर का भोग लगाना चाहिए और साथ ही इस दिन ब्राह्मणों को भी भोजन अवश्य करवाना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अभिषेक करना चाहिए। दूध में केसर मिलाकर अभिषेक करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद उनके समक्ष घी का दीपक जलाया जाता है। पूजा में लाल गुलाब के फूल अर्पित किए जाते हैं। दूध से बनी मिठाई का भोग लगाया जाता है। पूजा के समय देवी लक्ष्मी के चरणों में श्री यंत्र रखा जाता है और इसके बाद 108 बार ओम रीम ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम रीम श्रीम महालक्ष्म्यै नमः इस मंत्र का जप किया जाता है। ये लक्ष्मी मंत्र है। पूजा के बाद श्री यंत्र को तिजोरी में रख दिया जाता है। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे पंचमुखी दिया जलाया जाता है। पूजा करते समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से आर्थिक सुख एवं संपन्नता की प्रार्थना की जाती है और अगर एकादशी का व्रत शुक्रवार के दिन पड़ता है तो मां लक्ष्मी के पास 7 कौड़ियां रख दी जाती हैं और पूजन के बाद उन्हें उठा के तिजोरी में रखा जाता है। इस दिन पति पत्नी संयुक्त रूप से श्री कृष्ण की उपासना करते हैं। उन्हें पीले फल, पीले फूल, तुलसी और पंचामृत चढ़ाया जाता है। इसके बाद संतान गोपाल मंत्र का जाप किया जाता है। ओम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव
जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। इस मंत्र का जप करने से माना जाता है कि संतान सुख की प्राप्ति होती है और इसके बाद पति पत्नी एक साथ फल और पंचामृत ग्रहण करते हैं। उत्पन्ना एकादशी में भगवान विष्णु के लिए व्रत रखा जाता है और उनकी विशेष पूजा की जाती है। शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा होती है। उत्पन्ना एकादशी शुक्रवार के दिन पड़ने से इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। आज के दिन विष्णु जी के साथ ही देवी लक्ष्मी की पूजा करने से धन संबंधी कामों में आ रही सभी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। और चलिए यहाँ पे उत्पन्ना एकादशी की चर्चा करने के बाद अब हम आपसे बात करेंगे सोमवती अमावस्या के बारे में। जी हाँ, सोमवती अमावस्या इस साल की आखिरी अमावस्या जो पड़ेगी 14 दिसंबर 2020 सोमवार को, और उसे हम सोमवती अमावस्या के अलावा दर्श अमावस्या और मार्गशीर्ष अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। तो ये अमावस्या जो कई नामों से जानी जाती है, ये बहुत ही ज्यादा खास रहने वाली है। और साथ ही इसी दिन यानी कि 14 दिसंबर 2020 सोमवार को सूर्य ग्रहण भी पड़ने वाला है, साल 2020 का आखिरी सूर्य ग्रहण। लेकिन इस सूर्य ग्रहण को क्योंकि भारत में नहीं देखा जा सकेगा, ये सूर्य ग्रहण भारत में दर्शनीय नहीं होगा, तो इसीलिए इस सूर्य ग्रहण के किसी भी नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी। और साथ ही ना तो इसका राशियों पे कोई प्रभाव पड़ने वाला है और ना ही इसमें जिन नियमों का पालन किया जाता है या जो सूतक काल माना जाता है ग्रहण के लिए, ऐसी किसी भी बात को यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही इसका कोई भी विशेष प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि ये ग्रहण भारत में दर्शनीय नहीं होगा। भारत के किसी भी हिस्से में इस साल का ये आखिरी सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका कोई विशेष प्रभाव भी नहीं माना जाएगा। और चलिए अब हम बात करते हैं सोमवती अमावस्या, दर्श अमावस्या या फिर मार्गशीर्ष अमावस्या के बारे में, जो सोमवार को ही पड़ेगी 14 दिसंबर 2020 को। और इसका ना केवल प्रभाव होगा बल्कि इससे जुड़े सभी नियमों का पालन भी करना है और यहाँ पे इसका विशेष व्रत भी किया जाता है जिसकी अपनी एक अन्य विशेष मान्यता है। और यहाँ पे इससे जुड़े सभी नियमों और विधि विधानों का पालन हमें अवश्य ही करना है। तो बात की जाए इसके समय की, तो ये जो सोमवती दर्श या मार्गशीर्ष अमावस्या है, ये शुरू हो जाएगी 14 दिसंबर को ही रात को 12:44 पे और समाप्त होगी 14 दिसंबर को ही रात को 9:46 पे। यानी कि यहाँ पे जो हमने आपको समय बताया है 12:44 का, ये आधी रात का है। मतलब 13 दिसंबर का जो दिन खत्म हो जाएगा तो इसके बाद 12 बजते ही दूसरा दिन शुरू हो जाता है। तो उसी वक्त उस आधी रात के 12:44 पे ये सोमवती अमावस्या शुरू हो जाएगी और यहाँ पे फिर जब दिन हो जाएगा, दोपहर और शाम के गुजरने के बाद 14 दिसंबर की रात को 9:46 पे ये जो सोमवती अमावस्या है ये समाप्त भी हो जाएगी। तो बहुत ही कम समय है इसके लिए, क्योंकि 12 घंटों की भी अवधि नहीं है इसकी, या फिर ये कहें कि 12 घंटे की अवधि तो है पर 24 घंटे की अवधि नहीं है, क्योंकि आधी रात को 12:44 से ये शुरू होगा और 9:46 पे खत्म होगा। तो 12 घंटों की अवधि तो होगी पर 24 घंटों की अवधि नहीं है। 24 घंटे से भी कम की अवधि रहेगी इस सोमवती या मार्गशीर्ष अमावस्या की। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है। जो अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है उसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है।
पूरे वर्ष में 2 से 3 सोमवती अमावस्या पड़ती है। मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि यानी अमावस्या, ये जो सोमवती अमावस्या है, ये 14 दिसंबर 2020 सोमवार के दिन पड़ेगी। इस दिन दान और स्नान का बहुत विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति हेतु नदी में स्नान और प्रार्थना करते हैं। स्नान के बाद पितरों के नाम से दान भी किया जाता है। साथ ही इस दिन पति की लंबी आयु के लिए पत्नियां व्रत भी रखती हैं। सोमवती अमावस्या की प्रचलित कथाओं के अनुसार महाभारत में भीष्म ने युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व बताते हुए कहा था कि जो भी मनुष्य इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करता है, उसे हर तरह से सुख एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है। उसे सभी प्रकार के रोग और दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है। माना जाता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और उसके पश्चात दान करने से पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। इस दिन व्रत करने का भी विधान है। सोमवती अमावस्या पर मौन व्रत करने का विधान है। माना जाता है कि जो मनुष्य इस दिन मौन व्रत करता है, उसे सहस्त्र गोदान के समान फल की प्राप्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन जो सुहागन महिलाएं व्रत करती हैं, उनके पति की आयु लंबी होती है। इसलिए महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना करते हुए सोमवती अमावस्या पर व्रत करती हैं। सोमवती अमावस्या के दिन सोमवार होने से शिव जी से पति के दीर्घायु की कामना की जाती है। पीपल के वृक्ष के मूल भाग में विष्णु जी और अग्र भाग में ब्रह्मा जी और उसके तने में शिव जी का वास माना जाता है। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन विवाहित स्त्रियों को पीपल के वृक्ष में दूध, जल, पुष्प, अक्षत और चंदन से पूजा करनी चाहिए। उसके पीपल के वृक्ष में 108 बार धागा लपेटकर परिक्रमा करते हुए पति के दीर्घायु की कामना करनी चाहिए। अगहन मास में 14 दिसंबर 2020 को 57 साल बाद पंचग्रही योग में सोमवती अमावस्या आ रही है। पंचग्रही युति में अमावस्या पर शिप्रा स्नान व दान पुण्य का विशेष फल प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष मास की अमावस्या सोमवार के दिन 5 ग्रहों के युति योग में आ रही है। इस प्रकार का संयोग बहुत सालों में बनता है। वर्तमान ग्रह गोचर में शनि एवं गुरु मकर राशि में गोचरस्थ हैं। यह स्थिति 57 साल बाद बन रही है। साल 1963 में पंचांग के 5 अंग जैसे थे, वैसे ही 2020 में अमावस्या तिथि, ज्येष्ठा नक्षत्र, शूल योग, चतुष्पद करण, वृश्चिक राशि का चंद्रमा, यह अपने आप में विशिष्ट माने जाते हैं। पंचांग के 5 अंगों के साथ पंचग्रही योग विशेष प्रबलता लिए हुए हैं। ज्योतिष शास्त्र में अलग अलग गणना के अनुसार ग्रहों की विभिन्न युतियां बनती हैं। इनमें 2 ग्रहों से लेकर 7 ग्रहों की युतियां बनती रहती हैं। विशेष पर्व काल में अगर युति योग बनता है, तो यह दान, पुण्य, अनुष्ठान आदि के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस बार 14 दिसंबर को सोमवती अमावस्या पर पंचग्रही युति बन रही है। इनमें वृश्चिक राशि में सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र एवं केतु की युति रहेगी। इसी युति का वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल से नवम पंचम दृष्टि संबंध बनेगा। इसका असर
कूटनीतिक क्षेत्र में सफलता को दर्शाता है। भारतीय विदेश नीति आने वाले 3 सालों में बेहतर परिणाम देने वाली रहेगी। विश्व में भारत का वर्चस्व लगातार बढ़ेगा। सोमवती अमावस्या पर विदेशों में सूर्य ग्रहण रहेगा। यह ग्रहण भारत में दिखाई देने से, या फिर ये कहें कि भारत में दिखाई ना देने से मान्य नहीं है। 14 दिसंबर को सूर्य ग्रहण विदेशों में तो नजर आएगा, भारत में दिखाई नहीं देगा, और इस वजह से हम ये मानते हैं कि जो ग्रहण दृश्य नहीं है उसकी मान्यता नहीं रहती है। इस दिन 11:32 से 12:14 तक अभिजीत मुहूर्त है और दोपहर 3:27 से 4:54 तक अमृतकाल मुहूर्त है। इस दौरान पितृ पूजा और शिव पूजा का शुभ फल प्राप्त होगा। सोमवती अमावस्या का व्रत विवाहित स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना के लिए करती हैं। इस दिन सुहागिनें व्रत रखकर पीपल के वृक्ष की दूध, पुष्प, अक्षत, चंदन एवं अगरबत्ती से पूजा और अर्चना करती हैं और उसके ओर 108 धागा लपेट के, उसके चारों ओर ये धागा लपेट के उसकी परिक्रमा करती हैं। माना जाता है कि इसी दिन यानी कि सोमवती अमावस्या के दिन ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य को मृत संजीवनी की प्राप्ति हुई थी। इस मुहूर्त में चंद्रमा नहीं रहता। इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म के लोग ये मानते हैं कि पीपल में सभी देवताओं का वास होता है और पीपल के पत्ते को पूजने से सभी देवताओं की आराधना का फल भी प्राप्त होता है। व्रती को मूल और रुई इस दिन स्पर्श नहीं करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल की परिक्रमा करने का भी विधान है। उसके बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को भोजन कराने से भी विशेष फल की प्राप्ति होती है। और इस दिन ये भी मान्यता है कि पितरों को जल देने से उन्हें तृप्ति मिलती है। कहा जाता है कि सोमवती अमावस्या के दिन तुलसी की भी 108 बार परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। साथ ही सूर्य नारायण को भी जल जरूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता दूर होती है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, ऐसे जातक सोमवती अमावस्या के दिन अगर गाय को दही और चावल खिलाएं तो उन्हें मानसिक शांति प्राप्त होती है। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने के साथ ही मौन व्रत को धारण करने से भी अनेकों पुण्यों की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या या मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन प्रातःकाल किसी पवित्र नदी, तालाब या कुंड में स्नान कीजिए और सूर्य देव को अर्घ्य दें। स्नान के बाद बहते हुए जल में तिल प्रवाहित करें और गायत्री मंत्र का पाठ करें। कुल परंपरा के अनुसार भगवान विष्णु या भगवान शिव का पूजन करें। नदी के तट पर पितरों के निमित्त तर्पण करें और उनके मोक्ष की कामना करें। मार्गशीर्ष अमावस्या का व्रत रखने वाले व्यक्ति को इस दिन जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ के बाद भोजन और वस्त्र आदि का यथाशक्ति किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को दान करना चाहिए। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन पितरों की आत्म शांति और उनकी कृपा पाने के लिए पूजा पाठ और व्रत रखा जाता है। इसके अलावा इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा भी की जाती है। पूजा स्थल पर भगवान सत्यनारायण
और माता लक्ष्मी का चित्र रखा जाता है। इसके बाद विधिवत तरीके से पूजा की जाती है और हलवे का भोग लगाया जाता है। भगवान सत्यनारायण की कथा का पाठ करने के बाद पूजा संपन्न होती है और श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद बांटा जाता है। प्रत्येक अमावस्या की भांति मार्गशीर्ष अमावस्या पर भी पितरों को तर्पण करने का विधान है। अतः इस दिन किए जाने वाले पूजा पाठ से पितरों को आत्म शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन तर्पण और पिंड दान करने का विशेष महत्व माना जाता है। मार्गशीर्ष अमावस्या का व्रत रखने से समस्याओं का अंत होता है और जीवन में सुख एवं समृद्धि आती है। और चलिए अब हम बात करेंगे सोमवती अमावस्या से जुड़ी हुई एक विशेष व्रत कथा का। क्योंकि सोमवती अमावस्या के दिन व्रत रखने का विधान है, तो उस व्रत से जुड़ी एक विशेष कथा भी है जो हमें ये समझाती है कि सोमवती अमावस्या के दिन व्रत रखने से मनुष्य को किन प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और किस प्रकार से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सोमवती अमावस्या से जुड़ी विशेष कथा। सोमवती अमावस्या को लेके वैसे तो बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक है गरीब ब्राह्मण परिवार की कथा। उनकी एक कन्या थी जो कि बहुत ही प्रतिभावान एवं सर्वगुण संपन्न थी। जब वह विवाह के योग्य हो गई तो ब्राह्मण ने उसके लिए वर खोजना शुरू किया। कई योग्य वर मिले, परंतु गरीबी के कारण विवाह की बात बन ही नहीं रही थी। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु आए। कन्या के सेवा भाव से साधु बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण के पूछने पर साधु ने कन्या के हाथ में विवाह की रेखा ना होने की बात कही। इसका उपाय पूछने पर साधु ने बताया कि पड़ोस के गांव में सोना नामक धोबिन का परिवार है। कन्या यदि उसकी सेवा करके उससे उसका सुहाग मांग ले तो इस कन्या का विवाह संभव है। साधु देवता की बात सुनकर कन्या ने धोबिन की सेवा करने का अपने मन में प्रण कर लिया। उसके अगले दिन से कन्या रोज सुबह उठकर धोबिन के घर का सारा काम करके वापस आ जाती थी। एक दिन धोबिन ने अपनी बहू से कहा, तू कितनी अच्छी है, घर का सारा काम कर लेती है। तब बहू ने कहा कि उस समय वो तो सोती रहती है। उसे लगा कि शायद ये सारा काम उसकी सास ने किया। इस पर दोनों ही हैरान हो गईं कि अगर सास और बहू दोनों में से घर का काम सुबह सुबह किसी ने भी नहीं निपटाया, तो आखिर वो तीसरा व्यक्ति कौन है जो उस समय जब वो सो रही होती हैं चुपके से उनके घर का काम करके चला जाता है। दोनों अगले दिन सुबह की प्रतीक्षा करने लगी। तभी उन दोनों ने देखा कि एक कन्या आती है और उनके घर का सारा काम करके सुबह सुबह ही अपने घर वापस चली जाती है। तो धोबिन ने उसे रोककर इसका कारण पूछा, तो कन्या उस धोबिन के सामने रोने लगी और उसे अपना दुख बताया। धोबिन उसकी बात सुन के उसे अपना सुहाग देने को तैयार हो गई। अगले दिन सोमवती अमावस्या का दिन था। सोना को पता था कि सुहाग देने पर उसके पति का देहांत हो जाएगा, लेकिन इसकी परवाह किए बिना उसने व्रत भी किया और उसके बाद वो उसी कन्या के घर गई जो रोज आके उसकी सेवा करके जाती थी और उसे अपने सिंदूर का दान किया। उस कन्या की मांग में उस धोबन ने यानी कि सोना धोबन ने अपना सिंदूर लगा दिया। इधर सोना धोबिन के पति का देहांत हो गया। लौटते समय रास्ते में उसने पीपल के वृक्ष की पूजा एवं अर्चना की तथा 108 बार परिक्रमा की।
और इसके पश्चात जब वो अपने घर लौटी तो उसने देखा कि उसका पति पुनर्जीवित हो गया है। उसने ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। तभी से यह मान्यता है कि सोमवती अमावस्या को पीपल के वृक्ष की पूजा करने से सुहाग की उम्र लंबी होती है। और चलिए सोमवती या मार्गशीर्ष अमावस्या के बारे में चर्चा करने के बाद अब हम बात करेंगे धनु संक्रांति के बारे में, क्योंकि 14 दिसंबर के ठीक अगले दिन यानी कि 15 दिसंबर 2020 को धनु संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करेंगे और इसीलिए इस दिन को हम धनु संक्रांति के नाम से जानते हैं। पंचांग के अनुसार ग्रहों के राजा और आत्मा के कारक सूर्य देव 15 दिसंबर को मंगलवार की रात्रि 9:19 पर धनु राशि में अपनी यात्रा आरंभ करेंगे। धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। बृहस्पति की सूर्य के साथ गहरी मित्रता है, इसलिए अपने मित्र की राशि में सभी के लिए सूर्य देव शुभ फल लेकर आ रहे हैं। सूर्य गोचर का सभी 12 राशियों पर प्रभाव देखने को मिलेगा, किंतु वृषभ और मिथुन राशि के जातकों को विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस गोचर से उनके जीवन में कुछ नई समस्याएं आ सकती हैं, जिनका निदान करने के लिए उन्हें विशेष रूप से सजग एवं सावधान रहने की आवश्यकता है। भारतीय पंचांग के अनुसार जब सूर्य धनु राशि में संक्रांति करते हैं तो ये समय शुभ नहीं माना जाता है। इस बार मंगलवार 15 दिसंबर 2020 को धनु संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। कहा जाता है कि जब तक सूर्य मकर राशि में संक्रमित नहीं होते तब तक किसी भी प्रकार के शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। पंचांग के अनुसार ये समय पौष मास का होता है, जिसे खर मास भी कहा जाता है। इस माह की संक्रांति के दिन गंगा यमुना स्नान का अत्यधिक महत्व माना जाता है। पौष संक्रांति के दिन श्रद्धालु नदी किनारे जाकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। माना जाता है कि इस विधि को करने से स्वयं के मन की शुद्धि होती है। बुद्धि और विवेक की प्राप्ति के लिए भी इस दिन सूर्य पूजन किया जाता है। सूर्य किसी विशेष राशि में यदि प्रवेश करते हैं तो हम उसे संक्रांति के नाम से जानते हैं। इस दिन भगवान को मीठे पकवानों का भोग लगाया जाता है। धनु संक्रांति के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा का पाठ किया जाता है। भगवान विष्णु की पूजा में केले के पत्ते, फल, सुपारी, पंचामृत, तुलसी, मेवा आदि का भोग तैयार किया जाता है। सत्यनारायण की कथा के बाद देवी लक्ष्मी, महादेव और ब्रह्मा जी की आरती की जाती है और चरणामृत का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। इस दिन के लिए मान्यता है कि इस दिन को पवित्र माना जाता है। इस दिन जो लोग विधि विधान के साथ पूजन करते हैं उनके सभी संकट दूर भी होते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। संस्कृत में गधे को खर कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों में खर मास की कथा के अनुसार भगवान सूर्य देव 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर लगातार ब्रह्मांड की परिक्रमा करते रहते हैं। उन्हें कहीं पर भी एक पल भी रुकने की इजाजत नहीं है। मान्यता के अनुसार उनके रुकते ही जनजीवन भी ठहर जाएगा। लेकिन जो घोड़े उनके रथ में जुड़े होते हैं वे लगातार चलने और विश्राम ना मिलने के कारण भूख प्यास से बहुत ज्यादा थक जाते हैं।
उनकी इस दयनीय दशा को देख के सूर्यदेव का मन भी द्रवित हो जाता है। वे उन्हें एक तालाब के किनारे ले जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें इस बात का ध्यान आता है कि अगर एक क्षण के लिए भी उनका रथ कहीं भी रुक गया तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन घोड़ों का सौभाग्य देखिए कि तालाब के किनारे दो खर यानी कि गधे मौजूद थे। भगवान सूर्यदेव घोड़ों को पानी पीने और विश्राम देने के लिए तालाब के पास छोड़ देते हैं और खर अर्थात गधों को अपने रथ में जोत देते हैं। अब घोड़ा और गधा ये दोनों अलग अलग हैं, इनमें फर्क भी उतना ही ज्यादा होगा। अब घोड़ों को जोत देने की वजह से सूर्यदेव के रथ की जो गति होती है वो धीमी हो जाती है। फिर भी किसी प्रकार 1 मास का चक्र वो गधों के साथ उन्हें अपने रथ में शामिल करके पूरा कर लेते हैं। तब तक घोड़ों को भी विश्राम मिल जाता है। इस तरह यह क्रम चलता रहता है और हर 100 वर्ष में यानी कि हर सौर वर्ष में एक सौर खर मास आता है, जिसे हम धनु संक्रांति के साथ मानते हैं कि वो शुरू हो जाता है। वो खर मास जिसे हम पौष मास भी कहते हैं। तो इसीलिए क्योंकि भगवान सूर्य देव उस दौरान घोड़ों को विश्राम दे के खर को यानी कि जो गधा होता है उसे अपने वाहन के साथ मिला के उसके साथ परिक्रमा करते हैं, उसके साथ अपनी यात्रा पूरी करते हैं। और तत्पश्चात जब मकर संक्रांति आती है, जब 1 महीना पूरा हो जाता है, तब वो वापस उसी स्थान पे आके जो खर होते हैं, जो गधे होते हैं, उन्हें फिर आजाद कर देते हैं और अपने घोड़ों को वापस से अपने रथ में शामिल कर लेते हैं। और तब जब मकर संक्रांति का पर्व आ जाता है, तब से हम मानते हैं कि फिर से एक ऐसे समय की शुरुआत हो जाती है जहां से हम ये देखते हैं कि सभी शुभ कार्य, सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। दिसंबर के महीने में भगवान सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करने से सभी शुभ कार्य बंद हो जाएंगे और खर मास या फिर पौष का महीना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जनवरी में 14 जनवरी को सूर्यदेव का मकर राशि में प्रवेश मकर संक्रांति के पर्व की शुरुआत करेगा। मान्यता है कि धनु संक्रांति पर भगवान सूर्यदेव की पूजा करने से हमारा आने वाला भविष्य भी सूर्यदेव की ही भांति चमकने लगता है। सूर्यदेव संचरण करते हुए वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करेंगे और इसे ही हम धनु संक्रांति के नाम से जानते हैं, जिसकी वजह से खर मास या पौष मास आरंभ हो जाएगा। खर मास में विवाह आदि मांगलिक एवं शुभ कर्मों को वर्जित किया गया है। जब सूर्यदेव गुरु की राशि धनु या फिर मीन में विराजमान रहते हैं, उस समय को हम खर मास या पौष मास कहते हैं, जिसमें किसी भी तरह के मांगलिक कार्य, विवाह, यज्ञोपवीत या फिर किसी भी तरह के संस्कार नहीं किए जाते हैं। हाँ, पर यह समय तीर्थ स्थल की यात्रा करने के लिए उत्तम जरूर माना जाता है। धनु संक्रांति के दिन घरों में सत्यनारायण की पूजा की जाती है और पवित्र नदियों में स्नान भी किया जाता है। साथ ही सूर्यदेव की आराधना भी इस दिन आपको अवश्य करनी चाहिए, जिससे कि आपका आने वाला भविष्य भी सफल होता है। धनु संक्रांति के दिन उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की पूजा की जाती है और इसी दिन भगवान जगन्नाथ को मीठा भात अर्पित किया जाता है। और ये जो धनु राशि में भगवान सूर्य प्रवेश करने वाले हैं, जिससे कि खर मास या पौष मास का आरंभ हो जाएगा, इसका बहुत सा एक इसका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव 12 राशियों पे भी पड़ने वाला है, जिसका जिक्र हम आपसे पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे कर्क, सिंह, तुला, कुंभ और मीन राशि के लिए ये परिवर्तन शुभ एवं सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। और इसके अलावा हमने आपसे ये कहा था
वृषभ और मिथुन राशि वालों को इस समय में सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इनके लिए कदाचित नकारात्मक या विपरीत परिणाम सामने आ सकते हैं। सूर्य भगवान के धनु राशि में प्रवेश करने के पश्चात। तो जो धनु संक्रांति है वो वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए कदाचित शुभ फल ना प्रदान करे, और इसमें उन्हें बहुत ही ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। लेकिन अन्य राशियों के लिए, और खासतौर से जिन राशियों का अभी हमने आपसे जिक्र किया, उनके लिए ये धनु संक्रांति अत्यंत ही शुभ फल लेकर आएगी, और उनके लिए कदाचित सकारात्मक परिणाम होंगे और उन्हें अपने कार्यों में सफलता भी अवश्य ही प्राप्त होगी। तो इसी के साथ आज के इस लेटेस्ट एपिसोड में हमने आपसे बहुत से पर्वों का जिक्र किया, बहुत से त्योहारों की बात की हमने आपसे, और उससे जुड़ी क्या विशेष कथा है, उसका क्या महत्व है, क्या विधि विधान है, हमने इस पे भी नजर डाली, हमने इसकी भी चर्चा की, इसके बारे में भी हमने जानने की कोशिश की। और इसी के साथ हमारा आपसे ये वादा है कि आपकी और हमारी मुलाकात होगी बहुत जल्द हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप माता एकादशी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, और तत्पश्चात सोमवती अमावस्या के दिन और धनु संक्रांति के दिन महादेव और भगवान सूर्य नारायण की भी कृपा अवश्य प्राप्त कीजिए। और इन सब के आशीर्वाद और कृपा से हमारा ये जाता हुआ साल और अब आने वाला नया साल दोनों ही शुभ परिणाम लेकर आए, और हम सबका परिवार जो है वो भी सुखी रहे। ये ही हमारी सभी देवी एवं देवताओं से मंगल कामना है। और अगले साल हम सबकी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो, ये हमारी उम्मीद भी है और विश्वास भी। और इसी के साथ अब आज का ये लेटेस्ट एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हुए हम आपसे वादा करते हैं कि बहुत जल्द हम आपसे अपने नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात करेंगे। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय, टाटा।